नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1182 दिन के क्लास को देख रहे हैं। और इस वीडियो में नए लेटर वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से उसके 3 स्लाइड होंगे, साथ ही एक टेस्ट होगा। जो टेक्स्ट जो होगा वो बिल्कुल नया फ्रेश होते हैं। वर्ड्स भी कुछ बेसिक बात होते हैं जो कि मैं बताऊंगा, और उसके आधार पर आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ने आता या अटक रहे हैं या फिर समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से करें, तो आप हमारे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहें। आपको पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट क्या है? तो कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों ये अल्फ़ाबेट से आता है, एबीसीडी से आता है। और इस एबीसीडी जो है दोस्तों जेड तक होते हैं, जानते ही हैं आप। इसमें 26 लेटर होते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा पार्ट भी होता है। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों वो होता है ए, मतलब वॉवेल कहलाता है, जो कि ए ई आई ओ यू के रूप में है। इसकी संख्या 5 है। अब ये 5 संख्या है और इसके उच्चारण करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, जैसा कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ। और ये बेसिक बात आपको समझनी ही होगी और कुछ बातें आपको याद करनी ही होगी। जैसे बी से जेड तक के जो जितने सारे लेटर्स हैं, 21 लेटर हैं, ठीक है, 21 लेटर हैं। ये 21 लेटर आपको कैसे कैसे पढ़े और बोले जाते हैं, आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए। अब देखिए, चाहे अंग्रेजी में अपना समझ बढ़ाना चाहते हो या कंपटीशन वाले दौर है और कंपटीशन है, हर जगह इंग्लिश में है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। दूसरी बात, मोबाइल में भी इतने सारे लेटर्स जो है सभी तो इंग्लिश में ही आते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, पढ़ने नहीं आता होगा, तो उनको सीखिए। अगर आप सीखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो इंग्लिश एक क्योंकि एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट के रूप में से नहीं समझना है, लैंग्वेज रूप में। क्योंकि लैंग्वेज सीख जाएंगे तो सब्जेक्ट तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश में रहेगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे वर्ड मीनिंग में उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ CUP, क्या इसे पढ़ते हैं आप इसे पढ़ते हैं कप, ठीक है, कप पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सी को का बोला जाता है। अब देखिए सी को, मैं बोल रहा हूँ सी को CUP, क्या बोल रहे हैं? CUP, यही तो बोल रहे हैं CUP। तो CUP शॉर्ट में वर्ड है, लेटर है CUP, लेकिन ये CUP जो है एक वर्ड के रूप में कप पढ़ा जा रहा है, तो इसको समझना होगा कप। तो आप समझ चुके होंगे कि कप जब इस तरह से पढ़ा जाता है, जो लिखा हुआ है वैसा नहीं पढ़ा जाता, तो जाहिर सी बात है हर एक वर्ड अलग ऐसे ही पढ़े जाते हैं। तो चलिए उन सब लेटर्स का उच्चारण पहले जानना होगा कि जो लेटर्स होते हैं, जैसे बी को ब, सी को क, श बोलते हैं, डी तभी तो क पढ़ रहे कप। डी को ड, द, ज पढ़ते हैं। सी को कब स पढ़ना ये मैं बताऊंगा इसी स्लाइड में, नीचे में आप आएगा यहाँ पर। एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को क्या पढ़ेंगे ज, के को क पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, एन को न ण पढ़ेंगे, पी को बोलेंगे प, क्यू को क्यू पढ़ेंगे और क्यू को क भी पढ़ेंगे, आर को र, आर को ड़ भी पढ़ेंगे, एस को स ज पढ़ेंगे, टी को ट तो पढ़ते हैं, च स भी पढ़ते हैं, वी को व भ पढ़ते हैं, डब्ल्यू को व बोलते हैं। उसके अलावा एक्स को एक्स बोलते हैं। ई एक्स से वर्ड मीनिंग जब स्टार्ट होता है तब भी एक्स पढ़ते हैं या एग बोलते हैं, ये देखिए एग। वाई को यह बोलते हैं, जेड को जैसा बोलते हैं, सी आई को स, सी ई को स पढ़ते हैं। अब देखिए सी एच को क, सी के को क, क्यू यू को क, क्यू यू ई को क बोलते हैं। सी के बाद जब आई आए तब सी को स पढ़ते हैं। सी के बाद जब ई आए तब सी को स पढ़ते हैं, जो कि यहाँ है, जैसे पुलिस है वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये है आपको याद करना। अगर याद नहीं करेंगे तो वाकई आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। अगर याद करते हैं इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान है, बहुत सारी चीज़ें पहले से भी जानते समझते बुझते होते हैं। तो चलिए आप जो है कॉन्सोनेंट का वॉवेल की तैयारी करें। वॉवेल को कैसे याद करना है इसको समझने का प्रयास करें। जैसे वॉवेल ए, तो ये 5 वॉवेल है, इसमें एक डबल ओ मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो ए को 4 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को दोस्तों 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को देखिए कितने से पढ़ते हैं, तो ओ को जाहिर सी बात है 4, और यू को भी 4 तरह से, जबकि डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग में ये जो जैसे ए है, हर एक वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड मीनिंग है उसमें ए जो है इसने 4 तरह से उच्चारण किया जाता है। ई में ये 5 तरीका है उच्चारण करने का, आई में ये 5 तरीका है, ओ में ये 5 तरीका है, यू में ये 5 तरीका है, और डबल ओ में ये 5 तरीका है उच्चारण करने का। ये अलग अलग तरह से पढ़े बोले
समझे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर एक वर्ड मीनिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है उच्चारण करते समय। आपको लगे, क्योंकि आपने बहुत सारे वर्ड्स पहले से सुन रखे हैं, तो आपको लगे कि नहीं ये उच्चारण सही नहीं हो रहा है, तो आप खुद, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ MUTE है, मूटे पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं गलत है। PUT अगर पट पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि गलत है। BUT बुट पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर लगेगा गलत है, क्योंकि BUT बट, PUT पुट या MUTE को म्यूट पढ़ते हैं। ऐसे ही हर एक वर्ड के साथ आपके साथ होगा। अब देखिए ये तो जरूरी है समझना। उसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, अगर मान लीजिए उन दोनों का तैयारी करते हैं उसमें कोई दिक्कत होता है, तो आप ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही तेजी से आपका हेल्प करेंगे। तो इसलिए क्या है, इसका उच्चारण को आपको सीख लें। अगर इसका उच्चारण सीख लेंगे तो आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी, समझने में कोई असुविधा नहीं, क्योंकि जो ये लिखे गए इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये हमेशा किसी भी वर्ड के साथ अगर आएंगे, कोई वर्ड मीनिंग के साथ आएंगे, तो बीच बीच में आएंगे तो ये ऐसे ही होंगे। कोई जरूरी नहीं कि शुरू में, अंत में, बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। तो ये 3 स्लाइड में 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि बहुत ही जादूगरी वाला कह सकते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको जो है अलग किया गया है वर्ड मीनिंग से, पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगा, तो इसका यूज़ सीखिए, अगर इस्तेमाल किसी के बगल में एक्सपेरिमेंट के लिए वर्ड दिए। जैसे देखिए दोस्तों, ENT को एंट बोलते हैं, तो ENT एंट है, तो M लगा, तो M के साथ एंट जब आता है तो मेंट पढ़ेंगे। PR को प्रो पढ़ते हैं, CUR को क्योर पढ़ते हैं, तो प्रोक्योरमेंट हो गया वर्ड, समझे, प्रोक्योरमेंट। अब चलिए अगला पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे कुछ होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, नहीं मिलता है खोजने के लिए, तो ओमनी सेंड इंग्लिश आप टाइप करके सर्च में खोजिए, गूगल पे, प्ले स्टोर पे, माइक पे बोलिएगा, चाहे यूट्यूब पे या गूगल में, आपको सारे वीडियो के लिंक मैं हमारे चैनल आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अगर रीडिंग करना सीखना चाहते हैं या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे तेजी से। अपने तो ग्रामर की बुक लेना, मोटर सही खरीदना, क्योंकि इस सब की चिंता छोड़ दीजिए। बस आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए, ताकि उस कॉपी पे जो मैं बताता हूँ उसे आप अकॉर्डिंग टू यू, जैसे जैसे आपको समझ में आता है आप लिखें, जो नहीं आता उसे लिखें, जो समझ में आता है उसे रखें। और हमारे वीडियो ज़्यादा आप अपने कॉपी पे बनाएं। कॉपी बनाने से क्या होता है कि रिवीजन करने में जाएगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्या पढ़ा गया है, पढ़ना है, और तभी आप और भी आगे लोगों को प्रशिक्षित कर पाएंगे। तो चलिए वर्ड्स पढ़ के देखते हैं। जिनको नहीं आता है वो हमारे साथ बोल के पढ़ेंगे, अदरवाइज बगल में हिंदी लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने आता है, लिखने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल को दूर रखिए और जो बोलते हैं उसको धीरे धीरे लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे है वर्ड ओमनीफाइंग, वर्ड है ओमनीफाइंग लिखा हुआ इधर, ओमनीफाइंग। नेक्स्ट है ओमनीग्राफ। नेक्स्ट देखिए, तो ओमनी देखिए बार बार प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, बार बार रिपीट, OMNI। जैसे ओमनीसेंट वाला ओमनी है, वही ओमनी है। ओमनी रेंज के बाद देखिए ओमनीवर्स। नेक्स्ट है ओमनीवर्स के बाद ओमनीवोरस। नेक्स्ट देखिए ओमोहायोइक्स। नेक्स्ट है ओमोफेजिया के बाद है ओमोफेजिक। नेक्स्ट देखिए ओमोफेजिक के बाद ओमोफोरिया। नेक्स्ट है ओमोफोरिया के बाद ओमोप्लेट्स। उसके बाद है ओमोटिसिस्ट। नेक्स्ट है ओमोफैसाइट। नेक्स्ट देखिए ऑनकोमाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वर्ड है ऑनकास्टमैन, ऑनकोवायरस, ऑन्डोग्राफ, वनरसली, फिर जैसे ऑन गैस। नेक्स्ट है ओनियोमेनिया, ओनियनिएस्ट। नेक्स्ट है ओनियन लैंड। अब देखिए दूसरा स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड ये है दोस्तों ओनियन लाइक के बाद है नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओनियन स्किन। नेक्स्ट देखिए ऑन लोडिंग। नेक्स्ट देखिए ये है ऑन लुकर्स। थोड़ा तेजी चल रहे हैं ताकि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। आपके हाथ में है 3 बटन है, आई बटन होता है यहाँ पर ऊपर में, वहाँ से आप कर सकते हैं। ऑन लुकिंग,
ठीक है, ऑन लुकिंग। नेक्स्ट देखिए ओनोमैस्टिक, नेक्स्ट देखिए ओनोमैस्टिक के बाद है ओनोमैटोप। नेक्स्ट है ऑनडैगस, ओनोपोडम। नेक्स्ट है ओनोपोडम के बाद है ऑन रसिंग के बाद देखिए ऑन है रसिंग है, ऑन सेटर्स के बाद नेक्स्ट है ऑन सेटिंग। नेक्स्ट देखिए ऑन सेटिंग के बाद है ऑन सोरिंग। नेक्स्ट है ऑन स्लाउट के बाद है ऑन टेरियंस। नेक्स्ट है ऑन टिकली। नेक्स्ट देखिए ऑन्टोजेनिक। नेक्स्ट देखिए ऑन्टोजेनिक के बाद है ऑन्टोलॉजिक। नेक्स्ट है ओनुफ्रियस। नेक्स्ट देखिए ओनिचाइड्स के बाद नेक्स्ट देखिए ये है ओनिचिटिस। नेक्स्ट देखिए ओनिचिटिस के बाद ओनिचियम्स। नेक्स्ट है उफ्टिसेस और उसके बाद तो ऊगेमटेस। नेक्स्ट देखिए ये है ऊजेनेसिस के बाद है नेक्स्ट ऊजेनेटिक यहाँ देखिए जेनेटिक है ऊगोनियम्स के बाद है ऊलेचेंस के बाद देखिए ये है ऊलॉजिकल्स। नेक्स्ट है ऊलॉजिस्ट के बाद देखिए यहाँ पर है फैहिंग। नेक्स्ट है माइसिटस ऊफोरॉन। नेक्स्ट है ऊस्फोरस। तो ऊस्फोरस है। नेक्स्ट देखिए ये वर्ड है इस तरह से आएगा आपका ओपेसिफाइड। नेक्स्ट है ओपेसिफायर। नेक्स्ट देखिए फायरफाइज। नेक्स्ट ओपेसिटिज। ओपेलसेड के बाद है ओपेल्सेस के बाद देखिए है ओपेलाइजिंग के बाद है ओपेलसस। नेक्स्ट है ओपन साइट्स। नेक्स्ट देखिए ओपन वर्क्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेरा गोअर्स और ओपेरेंटली है ना। तो दोस्तों आपको इसी तरह के वर्ड्स का प्रैक्टिस हमेशा रोज हमारे साथ करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। अब देखिए टेक्स्ट को लेकर चलते हैं। टेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो आप इसी तरह का टेक्स्ट पढ़ना चाहते होंगे। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट आप वर्ड जो होते हैं वो आप पढ़ते होंगे, पढ़ने आता हो, कुछ वर्ड्स में अटकते होंगे। तो अगर एक एक वर्ड में भी अटकते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। तो फ्लो में पढ़ने के लिए, तेजी से पढ़ने के लिए 64 पार्ट्स वर्ड के अलावा आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के उच्चारण को अपने बहुत ही ध्यान से मतलब कि दिमाग में रखना है। जो कि मैं बोलता हूँ कि वॉवेल्स हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है बिना वॉवेल्स के तैयार नहीं होने वाला है। यानी कि उच्चारण में वॉवेल्स आएंगे ही आएंगे। किसी वर्ड में बिना ए या यू का कोई वर्ड बनता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखकर पढ़ना होगा। इसे पढ़ने में, ये टेक्स्ट है, इसके पढ़ने में कितना सेकंड लगेगा? 30 से 40 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या आप 30 से 40 सेकंड में पढ़ पाते हैं? 30 से 40 सेकंड में नहीं पढ़ पाते तो वाकई में आपको पढ़ने नहीं आता है, या पढ़ने में आप स्लो है, फ्लो में नहीं है। तो चलिए अब धीरे धीरे मैं पढ़ के बताता हूँ। 30 से 40 सेकंड में तो आप पढ़ ही सकते हैं। दिज एस को देखिए जब बोलते हैं, तभी तो दिज पढ़ रहे हैं। दिज कैन, एंड है दिज कैन बी। देखिए ये पार्ट्स हमारा है। कंसिडर्ड एज बेसिक। इक को याद रखिएगा, लास्ट में 64 पार्ट्स वर्ड में इक है। देखिए ई आर को याद रखिए। सर्विसेज इन ए डेवलपिंग कंट्री, टी आर को ट्री, कंट्री द गवर्न, ई आर कौन बोलते हैं, वी लगा वर्ड, गवर्नमेंट, ई एन बोलते हैं लगा मेंट, गवर्नमेंट हैज टू टेक, ए के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है, तो टेक हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिलिटी ये बार बार आता है, एबिलिटी के साथ होता है, तो एबिलिटी फॉर द, ये वर्ड देखिए प्रोविजन, ये भी देखिए रिपीट होने वाले हैं, जन या प्रो बोलते, प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। सेकेंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एक के बाद ये ट्रेड,
स्टोरेज, एक वही है स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, सीन ग्रेटर ग्रेटर ईयर कर बोलते टी लगा टर ग्रेटर द सेकंडरी, अरी को याद रखिएगा डरी, सेक्टर स्टार को याद रखिए, मोर वुड सी है तो वुड रहेगा, डब्ल्यू तो वुड रहेगा, और जाहिर सी बात है ऐसे जगह सूट होगा तो वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। थर्ड एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन यानी कोई नहीं बोलते टी लगा टेन सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट, तो प्राइवेट में देखिए ए टी है पेट, और उसके बाद हॉस्पिटल्स, फिर प्राइवेट, स्कूल्स, प्रोफेशनल, देखिए सन इसको पढ़ेंगे, इसको वाले पढ़ेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc. You can see this change quite sharply in cities, स्पेशली इन। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अगर कोई दिक्कत है तो अच्छे से पढ़िए और सोच समझ के फिर से कोई वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपका जो है दिमाग खुलेगा कि क्या समझना होता है, कैसे पढ़ना होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के साथ कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज में वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।